वक्त हो चला है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जबरदस्त चर्चा में है। मोहन भागवत एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में गए हुए थे। मोहन भागवत ने क्या कहा, पहले ये सुनते हैं। आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल पांजर लिया। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अरे आपल्याकडे एका गीतात उल्लेख आहे, त्या अहंकार कोशात कोंडून पडे पुरुषार्थ, तो कोश दुभंगुनी होत हे विशाल जीवन आता, जगतास देऊ मानवता, संघ हीच जीवन गाता। संघ प्रमुख मोहन भागवत एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में थे। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े दिवंगत मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम था। इस मौके पर हल्के माहौल में भागवत ने जो कहा, सभी लोग उस पर हंस पड़े। मोहन भागवत ने कहा, जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल उड़ाई जाती है तो इसका मतलब होता है कि हमारी उम्र हो चुकी है। अब हमें थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। नहीं बोला, आज अपने मोरोपंत जी के 75 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए उनको शाल पांजर लिया। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अरे आपल्याकडे एका गीतात उल्लेख आहे, त्या अहंकार कोशात कोंडून पडे पुरुषार्थ, तो कोश दुभंगुनी होत हे विशाल जीवन आता, जगतास देऊ मानवता, संघ हीच जीवन गाता। शामली में भगवा चोला में भिक्षा मांग रहे एक शख्स को लेकर हंगामा मच गया। भगवा वस्त्र में ये शख्स कॉलोनी भिक्षा मांग रहा था। इसी बीच कुछ लड़कों को उस पर शक हुआ। नाम पूछा, सोनू बताया, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई, पहचान पत्र देखा गया तो हंगामा मच गया। भगवा चोली में कॉलोनी घूम रहा ये शख्स हिंदू नहीं मुस्लिम निकला। सोनू नाम से भिक्षा मांग रहा था, जबकि असली नाम शहजाद था। आप पिता का नाम हिंदू है या मुसलमान? तो भगवा वस्त्र धारण करके कॉलोनी ये शख्स भिक्षा मांगता था और जब इसकी पहचान हुई तो ये मुस्लिम युवक निकला। पिता का नाम हिंदू है या मुसलमान? शामली का ये पूरा मामला है और तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, जो वस्त्र इसने धारण किया है वो उस समुदाय से नहीं आता है। जब इस पर पूछताछ की गई, जब उससे कड़ाई से पूछताछ हुई, पहचान पत्र देखा गया तो ये मुस्लिम निकला है। तुम्हें मुस्लिम बताया जा रहा है, तुम मुस्लिम हो या नहीं हो? मुस्लिम जोगी। और तुम तो हिंदू बता रहे थे अभी। नहीं, पाधा बताया था। तो हिंदू योग्य हो या मुसलमान योग्य, ये बताइए। मुसलमान योग्य। ये सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी। कुछ लोग भेष बदल कर और या शायद धर्म बदल कर भीख मांगने का काम कर रहे हैं। इसमें थाना चिंझाना के पूरे तथ्यों से जांच करने के लिए बताया गया है। थाना चिंझाना द्वारा इसमें जांच की जा रही है। जो भी अविधिक तत्व प्रकाश में आते हैं, अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। मुस्लिम युवक पर हुए इस खुलासे को स्वामी यशवीर ने हिंदू धर्म से खिलवाड़ कर दिया है। स्वामी यशवीर ने कहा, धर्म छिपाकर मुस्लिमों ने एक स्कैम बना रखा है। दिन में हिंदुओं की कॉलोनी की रेकी करते हैं और रात को गंभीर घटनाओं को अंजाम देते हैं। एक घटना अभी जनपद शामली के अंदर हुई और ये इस तरह की घटनाएं पूरे भारत में चल रही है कि कुछ मुसलमान साधुओं के वेशभूषा भगवा रंग के कपड़े पहन करके हिंदुओं में मांगने का कार्य कर रहे हैं और दिन में वे रेकी करते हैं और रात्रि में घटनाएं करते हैं। स्वामी यशवीर ने मुस्लिमों को लेकर एक और विवादित बयान दिया। मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर ने कहा, सनातन धर्म से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्वामी यशवीर ने कांवड़ को लेकर बड़ा सवाल उठाया। स्वामी यशवीर ने कहा, हरिद्वार में
लोग मुस्लिम कावड़ बनाने का काम करते हैं, इसलिए हरिद्वार से कावड़ ला रहे शिव भक्त कावड़ियों को उनसे कावड़ नहीं खरीदनी चाहिए। कावड़ क्योंकि वो अपवित्र है, उल्टा ये कार्य पाप की श्रेणी में आएगा। थोड़े विजुअल बना देता हूं। जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है, जो हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने जैसा षड्यंत्र करके हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र करता रहता है, इस थूक मूत्र जिहादी गैंग के ही 90% भाई कावड़ बनाने वाले हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी कावड़ लाने वाला शिव भक्त हरिद्वार से कावड़ न खरीदे। वो कावड़ पहले ही थूक मूत्र लगा करके खंडित कर दी गई है। इसलिए यदि कोई वहां से कावड़ खरीद करके पवित्र गंगा जल लेकर के आएगा तो उसकी कावड़ नहीं लगेगी। आगे बढ़ते हैं। कानपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सब इंस्पेक्टर और उसके कुछ पुलिसकर्मियों ने मिलकर न केवल एक व्यापारी का अपहरण किया, बल्कि उसे होटल में ले जाकर बेरहमी से पीटा और फिर जबरन पैसे वसूल कर छोड़ दिया। ये घटना न केवल पुलिस विभाग की छवि पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि आम जनता के सुरक्षा विश्वास को भी गहरी चोट पहुंचाती है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि आरोपी सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उसके सहयोगियों की तलाश तेजी से जारी है। मीडिया में एक खबर आई थी कि एक व्यापारी को अगवा करके ले गए और उनसे गाड़ी में ले गए, होटल में रखा और उनसे पैसे की मांग करी कि फिर कुछ पैसे लेकर छोड़ा गया। तो इसमें पुलिस वालों को कुछ लोगों को नेम्ड किया गया था। तो इस पर एसीपी पनकी को जांच दी गई थी। जांच उन्होंने विस्तृत रूप से करके सौंप दी, जिसमें चौकी इंचार्ज जो थे प्रभास शर्मा, उनको दोषी पाया गया और तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ FIR लिखी गई। जो उनके अन्य सहयोगीगण हैं उनकी तलाश करी जा रही है और शीघ्र ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दुकान पर खाना खा रहे थे और 2 व्यक्ति आए पहले, वो बोले भैया सिगरेट मिल जाएगी। हमने कहा भैया सिगरेट नहीं है, सिगरेट खत्म हो गई है। तो उसी के आधे घंटे बाद 5 व्यक्ति आए, बोले मैं साइबर क्राइम EMT मध्य प्रदेश पुलिस। तुम्हारे बच्चों ने कहा भैया क्या बात है, कैसे आप आए हो, क्या गुनाह किया हमारे पति ने। तो उन्होंने नहीं माना, जबरदस्ती हमको घसीट के ले गए। तो उन्होंने भी बच्चों को मारा और धक्का दे दिया। धक्का देने में बीबी गिर गई। उन्होंने तुरंत गाड़ी में बैठाला। गाड़ी में बैठाने के बाद में तुरंत हमको लेके आए किधनों से और नवस्था होके लाए। किदवे नगर चौकी के बगल में कोई एक होटल था, सर हमको पता नहीं, वहीं से होटल में रखा है। और दारू पी के, बियर पी के हमको रात भर मार रहे थे। मारने के बाद में सुबह 11 बजे बोल रहे, ऐसा कर तू 5 लाख रुपए मंगवा, तेरे को ऐसे छोड़ दूंगा। जानकारी के साथ संवाददाता दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, ये जो कारनामा सामने आया पुलिस विभाग पर कई सवाल खड़े करता है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? का ये जो कारनामा सामने आया है, इससे निश्चित तौर पर जो है छाती में कहीं ना कहीं जो है वो दाग तो जरूर लगा है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारी को जो है मध्य प्रदेश क्राइम ब्रांच अधिकारी बच करके दरोगा और उसके साथियों ने घर से अगवा किया और उसके बाद में 3 लाख रुपए फिरौती लेकर के जो है छोड़ा है, कहीं ना कहीं जो है ये छाती में दाग लगाने का काम कर रहा है। फिलहाल दरोगा पर केस दर्ज कर लिया गया है और दरोगा को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दरोगा जो है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, फरार चल रहा है और ना ही कि जो है जो दरोगा के साथी थे उनके नाम अभी तक जो है वो सामने आ पाए हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो है जैसे ही साथी आरोपी बनती है तो पुलिस जो है सुस्त नजर आने लगती है। ये इस पूरे प्रकरण में देखने में आया है और सिर्फ ना कि इस प्रकरण में बल्कि इसके पहले भी एक प्रकरण हुआ था जिसमें एक IIT छात्रा ने जो है सीसी मोहसिन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उस प्रकरण में भी जो है सीसी मोहसिन की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी और वह जो है कोर्ट जाकर के वहां से स्टे ले आया था। और उसके पहले भी एक ऐसा प्रकरण हुआ था जहां पर एक एसओ था, उस पर जो है आरोप लगा था सोना और जो है नकदी चोरी का। वो भी जो है उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई थी और वो अभी कोर्ट गया था और जाकर के जो है वहां से अरेस्टिंग इससे ले आया था। तो कहीं ना कहीं जो है जो पुलिसिया कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं जो है सुस्त मालूम की पड़ रही है। तो कह सकते हैं कि जो है
जो दरोगा की गिरफ्तारी है, अब देखने वाली बात है कि कब होगी आखिरकार, लेकिन जो है दरोगा फिलहाल फरार चल रहा है और उसके लिए दीपक, कुल कितने और पुलिसकर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं? देखिए, दरोगा प्रवास शर्मा जो है वो फिलहाल फरार चल रहा है और जो दरोगा के साथी तो इस पूरे प्रकरण में उनके नाम जो है वो अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जो है पुलिस टीमें लगा करके जो है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो दरोगा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी, पीड़ित व्यापारी की तरफ से और क्या कुछ बयान सामने आया इसको लेकर? जी देखिए, पीड़ित व्यापारी शुरू से ही कह रहा है कि उसके घर पर जो है एंटी क्राइम ब्रांच बता करके जो है आए थे और उसे जो है अगवा कर लिया, एनकाउंटर के लिए धमकाया गया और उसके बाद उससे 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन बात जो है वो 3 लाख रुपयों में तय हुई। 3 लाख रुपए लिए गए और उसके बाद छोड़ा गया और यह पूरा खुलासा जो है वो पंची एसीपी की जांच में हो चुका है कि दरोगा जो है इसमें दोषी पाया गया है और दरोगा ने जो है वो 3 लाख रुपए लेकर के व्यापारी को छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं जो है जांच पंची एसीपी की जांच में दरोगा दोषी पाया गया है और दरोगा के खिलाफ जो है दिल्ली थाने में FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन फिलहाल बात वही है कि दरोगा जो है जैसे ही FIR दर्ज हुई वह मोबाइल नंबर स्विच ऑफ करके जो है फरार हो गया। जी दीपक, पीड़ित व्यापारी की तरफ से कहा जा रहा है कि उसे होटल में ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। किस होटल में ले जाया गया था, इसको लेकर कोई जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल बताऊं आपको कि फिलहाल जो है व्यापारी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि उससे जो है 2 दिन तक जो पुलिसकर्मी बन करके दरोगा प्रवास शर्मा और उसके साथी गए थे, अगवा किया था। 2 दिनों तक जो है उसे अपने पास ही रखा। किदवई नगर थाना क्षेत्र का ही एक होटल है जिसमें जो है उसे रखा गया था। फिलहाल इस होटल का नाम अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन जो पीड़ित है उसका साफ तौर पर कहना था कि उसे जो है पहले पूरे शहर में घुमाते रहे और फिर रात में जो है उसे एक होटल में रखा गया और अगले दिन जब उसे 3 लाख रुपए फिरौती दी गई दरोगा को, तब उसने जो है कुछ दूर आगे जा करके जो है व्यापारी को छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं व्यापारी जो है पूरी कहानी जो है वो मीडिया के सामने बोल चुका है, पुलिस के सामने बोल चुका है, जो जांच अधिकारी एसीपी पंची शिखर थे उनके सामने बोल चुका है, लेकिन दरोगा के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अभी तक दरोगा की नहीं हो पाई है। FIR के बाद से ही दरोगा लगातार जो है अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके फरार चल रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अचानक सोते समय हमारे आदमी को उठा के लिए गए। अच्छा, जैसे पकड़ने की कोशिश किया जी, और जबरदस्ती खींचा तानी करके गाड़ी में बैठा ले गए। काली गाड़ी थी जी, उसका नंबर हम नहीं देख पाए जी। इसके बाद गाली गलौज किया और लेके चले गए। अभी तक कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं लगा। अच्छा, कोई फोन वगैरह आया? अभी फोन आ रहा, ये कह रहे थे 3 लाख रुपए व्यवस्था करके लाइए तो हम आपके आदमी को छोड़ देंगे। तो आपने व्यवस्था करी? अभी जेवर दंगड़ा बेच के तो हमने 3 लाख रुपए की व्यवस्था की। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से, जहां पर आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरी है। पास ही में चल रहे मेट्रो निर्माण का काम, मलबे में दबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, NDRF मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य जारी है। मलबा हटाया जा रहा है। उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास ये हादसा हुआ है। तो मलबे में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। खबर दिल्ली से है, जहां पर आजाद मार्केट के पास ये बिल्डिंग गिर गई है। और बता दें कि पास ही मेट्रो का काम चल रहा था, मेट्रो निर्माण का काम चल रहा था। इस मलबे में दबकर एक व्यक्ति की जान चली गई है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, NDRF की टीम मौके पर पहुंची है। राहत बचाव कार्य जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मलबे को हटाया जा रहा है। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई है। उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास ये हादसा हुआ है। तो आजाद मार्केट में इमारत ढह गई है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की जान चली गई है और NDRF की टीम मौके पर पहुंची है। मलबे को हटाया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या कुछ अपडेट है इस हादसे को लेकर?
जी बिल्कुल, बताते हैं आपको कि ये पूरा मामला उत्तरी दिल्ली के आजाद मार्केट के पास का है, जहां पे एक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मचा। बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर का यदि हम जिक्र करें तो उस बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे सूटकेस और तिरपाल की कई दुकानें थी और उसके बगल में ही मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था। लगभग बता दें आपको कि 2 बजे के आसपास जो बिल्डिंग थी वो अचानक से गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई। और ये जो पूरा मामला है वो आजादपुर मार्केट के बगल का बताया जा रहा है, जहाँ पे कई शिकायतें भी पहले इस बिल्डिंग की आई थी, जो पहले से क्षतिग्रस्त था, काफी पुराना बिल्डिंग था, लेकिन इसकी किसी भी तरह से, चाहे हम एमसीडी का जिक्र कर ले, तो कोई इससे कार्रवाई नहीं किया जा रहा था। हालांकि रात में जिस तरह से 2 बजे के आसपास ये घटना घटा, उसके बाद जो टीमें हैं वो लगातार वहां पे पहुंची और रेस्क्यू का जो काम है, जो मलबे हटाने का काम है, वो फिलहाल अभी भी जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर हापुड़ से, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई है। लाठी डंडों से एक पक्ष ने हमला बोल दिया है। हमले में महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना कपूरपुर के गांव डहाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई है। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खबर हापुड़ से सामने आ रही है। तो लाठी डंडों से एक पक्ष ने हमला बोल दिया है और हमले में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। हाँ वही कर देंगे, बीच में ले लेंगे। खबर बरेली से है, जहां पर आम के बाग को ठेके पर लेने पर विवाद का ये पूरा मामला है। बाग की रखवाली कर रहे युवक पर लाठी डंडे से हमला किया गया। अज्ञात हमलावरों ने जाकिर हुसैन पर हमला किया है। पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों पर केस दर्ज हुआ है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो आम के बाग को ठेके पर लेने का ये विवाद है, जिसके बाद से लाठी डंडे से एक युवक पर हमला किया गया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर बदमाशों ने घर में घुसकर मारपीट की है। महिला के साथ मारपीट कर लूट की है। महिला को मारपीट कर बेहोश कर दिया। सोने चांदी के जेवरात नकदी लेकर फरार हो गए। थाना कमालगंज क्षेत्र के शेखपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां पर प्रेम, वासना और हत्या की ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है, जिसने हर किसी को दहला दिया है। पति शौक पूरे नहीं कर पा रहा था, तो पत्नी ने अपने प्रेमी संग ऐसा षड्यंत्र रचा है कि रूह कांप जाएगी। जब पत्नी प्रेमी से गर्भवती हुई तो प्रेमी ने गर्भपात की सलाह दी, लेकिन महिला ने पति को रास्ते से ही हटाने का फैसला कर लिया। अब इस हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल्स और लोकेशन से किया गया। घटना में महिला शिबा और उसका प्रेमी फरमान शामिल थे। हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही रफीक की तलाश जारी है। घर से हमसे बोलते थे कि हमको छोड़ दो, मत रखो, तलाक दे दो, तो कहता था कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। तो इसी बात को लेके उसे मरवा दी? नहीं, ये सब बात को लेकर मसला ही नहीं था। वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था ना, तो कैसे छोड़ देता। वो जब फरमान से बात हुई है तो ये सब बातें होने लगी, तो हो गया। यही जो उसने 10 तारीख को कहा कि ले जाएंगे, मार देंगे। हमने कहा हाँ मार दो, ठीक है, मार दो, ठीक है। फरमान ये बात कह रहा था कि अगर तुम कहोगी तो शादी कर लेंगे, नहीं कहोगी तो कोई नहीं, ऐसे ही रहेगा। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी शिवा अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त रफीक कुरैशी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की थी, जिसके संदर्भ में उसकी पत्नी शिवा और उसके प्रेमी फरमान को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इनके कब्जे से एक आला कत्ल और एक अदद चाकू बरामद किया गया है। और जो उनका दोस्त रफीक कुरैशी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता संकल्प हमारे साथ जुड़ गया है। संकल्प, ये चौंका देने वाला मामला सामने आया, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? और देखिए, गंगाघाट थाना क्षेत्र के इखलाक नगर में रहने वाले जो इमरान थे, ये 7 जुलाई का इनका शव जो है थाना क्षेत्र के कंचन नगर पुलिया के पास मिला था।
इस घटना में लगातार पुलिस एसपी के दीपक बुकर के आदेश पर जो टीमें गठित थी वो लगातार घटना का खुलासा करने लगी थी। और इस बीच में जो उन्नाव पुलिस ने खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला खुलासा है, क्योंकि लगातार जो एसओजी और सर्विलांस की टीम खुलासा कर रही थी। इसमें आरोपी इमरान की पत्नी यानी सीबा ही निकली है, क्योंकि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की एक साजिश रखी और इस तरीके से विश्वास का कत्ल उसने जो है खुलेआम किया है। और इस घटना में 48 घंटे के अंतराल में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एक बड़ी कामयाबी जो है पुलिस को हाथ लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस घटना के खुलासे की लगी थी तो पुलिस ने क्योंकि जो आरोपी है पत्नी उसको पूछताछ की गई, तो पूछताछ के दौरान उस बीच में जो पत्नी है सीबा ने उसने बताया था कि हमारे पास घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं, हमारा फोन भी नहीं। इधर सर्विलांस की टीम लगातार जो पत्नी थी शिवा उसका मोबाइल ट्रेस कर रही थी, जो घटना स्थल था उसी के पास जो है मोबाइल मिला, जिससे कामयाबी मिली और घटना का खुलासा हुआ है। कहीं न कहीं विश्वास का कत्ल एक बार उन्नाव में सिर्फ देखने को मिला, रिश्तों का कत्ल हुआ है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते खबर ललितपुर से, जहां पर नई नवेली दुल्हन जीजा के साथ फरार हो गई। सोने चांदी के जेवर व नकदी लेकर फरार हो गई। जीजा जेवर और साली को लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तालबेहट कोतवाली सफायराना मोहल्ले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वो साढ़े 12 बजे रात में अपने आशिक के साथ बहनों के साथ भाग गई। चीजें वस्तु ले गई, 2 लाख रुपए नगद रखा था, कैश ले गई। बहन की शादी का जेवर रखा था, जेवर ले गई। उसका मंगलसूत्र था, पायल थी, झुमकियाँ थी और एक देने के लिए सोने की अंगूठियाँ थी, जी सब ले चुकी, लेके भाग गई। तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जो कस्बा है वहां से एक नई नवेली दुल्हन अपने जीजा के साथ ही फरार हो गई है। आपको बता दूं कि जिस तरह से जो परिवार के लोगों का आरोप है कि घर में रखे जेवरात एवं नकदी लेकर अपने जीजा के साथ देर रात्रि में जो कार है उससे फरार हो गई है, तो वहीं उसका जो भागने का वीडियो है वह सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गया है। तो वहीं जो उनके परिजन हैं, उनके जो पति हैं, उन्होंने तालबेहट कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। तो इस शिकायत के आधार पर जो आरोपी जीजा है और जो नई नवेली दुल्हन है उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब पुलिस विवेचना के बाद उनको गिरफ्तार करने की बात कह रही है। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में दबंग ने युवक को पीटा है। सड़क पर दबंग युवक की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। युवक की लात और घूंसों से पिटाई की गई है। पुलिस ने मौके से दोनों लोगों को पकड़ा है। नगर कोतवाली के शिव चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर में दबंग ने युवक को पीटा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुलेआम सड़क पर दबंगों की गुंडई सामने आई है। खबर हापुड़ से, जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चले हैं लाठी डंडे और इसमें कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना कपूरपुर क्षेत्र के ढाहना गांव का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। खबर लखनऊ से, जहां पर अनियंत्रित कार ने एक्टिवा को टक्कर मारी है। विरोध पर एक्टिवा सवार को पेचकस से कूदा है। गंभीर हालत में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। गाजीपुर थाने की मुंशी पुलिया का ये पूरा मामला है। खबर बाराबंकी से है, जहां पर 4 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। जेवर 2 लाख रुपए ले जाने का भी आरोप लगा है। पीड़ित पति थाने के चक्कर लगा रहा है। प्रेमी व 2 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। थाना लोनी कटरा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है और पति अब परेशान है, लगातार थाने के चक्कर लगा रहा है। खबर बाराबंकी से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जेवर और 2 लाख रुपए भी अपने साथ लेकर गई है। तो पीड़ित पति अब न्याय की गुहार लगा रहा है। प्रेमी व 2 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। थाना लोनी कटरा क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। हमारी बीबी भाग गई है, तो एक सोनू रावत भगा ले गया है लौंडा। मतलब हम थाने के चक्कर इतने लगा चुके हैं, थाने में FIR दर्ज कराया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीना हो रहा है, धीरे धीरे 1 महीना हो गया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से एक हैरान कर देने वाली अजब गजब खबर सामने आई है, जहां महिला बस कंडक्टर ने इंसान के साथ साथ पौधे का भी यात्री टिकट काट दिया है। यात्री द्वारा सीट के आगे पौधे रखने पर बस कंडक्टर ने टिकट काटा। बस्ती से गोरखपुर जा रही बस में पौधे रखने पर 97 रुपए का ये टिकट काटा गया। वहीं महिला बस कंडक्टर द्वारा पौधे का टिकट काटे जाने पर महिला यात्री सन्न रह गई। कुछ आया, आप यात्रा कर रही थी बस्ती से गोरखपुर के बीच, तो क्या वाकया मतलब घटित हुआ? जी, मैं इस पिछले सोमवार को 8 बजे सुबह बस में बैठी थी, बस्ती डिपो की बस में, और मेरे साथ कुछ, मैं वहां से नर्सरी से कुछ पौधे ले आई थी। एक छोटे झोले में वो पौधे थे। मैंने ड्राइवर सीट के पीछे उसको रख दिया था, और सीट पे बैठने के बाद जब कंडक्टर टिकट काटने लगी, वो लेडी थी, छोटी लड़की, मतलब लड़की थी और लेडीज थी, और वो बोल रही थी कि इसका भी टिकट लगेगा। मैंने उसका विरोध किया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नियम है और अब ये नियम आ चुका है और टिकट कटेगा। तो उन्होंने मेरा और अपना उनका दोनों का एडल्ट टिकट काटा, पौधों का भी 97 रुपीज का। ये प्रकरण बस्ती डिपो का संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला यात्री थी और उस पे कार्यरत जो परिचालक थी वो भी महिला ही थी। इसका जो टिकट बनना चाहिए वो बनता है, उसका लीगल टिकट जो है वो लगेज का टिकट बनता है, और इन्होंने जो टिकट काटा है वो यात्री का टिकट काट दिया है। डिफरेंस इतना है, जो महिला परिचालक भी उस पर कार्यरत थी, उनको अभी नई नियुक्ति मिली है, पिछले महीने ही वो आई हैं, तो उनको नियमों की पूरी जानकारी नहीं थी। ये अभी हम लोगों ने बस्ती डिपो से पता किया है। जो ये बात थी, उनकी शिकायत थी जो यात्री की कि जो है उसका टिकट नहीं बनना चाहिए था। वो जो है हमारे यहाँ जो रूल्स है उसमें अगर कोई पौधा ले जाता है, और चूंकि उसका फोटो भी देखा गया तो पौधे बड़े थे और 5-6 पौधे थे, तो उसका टिकट बनेगा। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर के इस धर्मांतरण सिंडिकेट का लखनऊ से भी कनेक्शन जुड़ा है। सूत्रों के मुताबिक छांगुर ने पूछताछ में यह कबूल किया है कि उसने लखनऊ में भी कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया है। छांगुर के इस खुलासे ने एटीएस को चौंका दिया। एटीएस अब इस बात की जांच कर रही है छांगुर के तार बलरामपुर से बाहर कहां तक जुड़े हुए हैं। इस बीच बलरामपुर सीजीएम कोर्ट के एक बाबू का भी छांगुर से कनेक्शन सामने आ रहा है। एटीएस की पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। सीजीएम कोर्ट का लिपिक भी छांगुर की मदद करता था। छांगुर ने आरोपी लिपिक की पत्नी को अपनी अवैध प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार भी बना रखा था। बाबू को उसके विभाग से हटा दिया गया है, उसके खिलाफ जांच की जा रही है। छांगुर ने पुणे में 16 करोड़ की जमीन खरीदी थी। इस जमीन में आरोपी बाबू की पत्नी भी हिस्सेदार थी। तो छांगुर को लेकर लगातार ये बड़े खुलासे हो रहे हैं और एटीएस की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का जो सिंडिकेट था वो लखनऊ तक भी है और इसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक ये भी सामने आया है कि उसने लखनऊ में कुछ लोगों का धर्मांतरण कराया। उसने ये बात कबूली है। छांगुर के इस खुलासे में एटीएस ने चौंका दिया है और बताया जा रहा है कि इस बात की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो एटीएस को चौंकाया है उसने। छांगुर के तार जो है बलरामपुर से बाहर कहां जुड़े हुए हैं, इसकी अब जांच पड़ताल की जा रही है। सीजीएम कोर्ट में बताया जा रहा है कि तैनात एक बाबू भी छांगुर के साथ मिलकर इस धर्मांतरण के खेल में वो बड़ा खेल खेलता था और उसकी पत्नी के नाम पर उसने जमीनें भी खरीद रखी थी। ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो एटीएस की पूछताछ में ये बड़े खुलासे हुए। सीजीएम कोर्ट का लिपिक भी छांगुर की मदद करता था। छांगुर ने आरोपी लिपिक की पत्नी को अपनी अवैध प्रॉपर्टीज में हिस्सेदार बना रखा था। बाबू को उसके विभाग से हटा दिया गया है और उसके खिलाफ जांच की जा रही है। छांगुर ने पुणे में 16 करोड़ की जमीन खरीदी थी। इस जमीन में आरोपी बाबू की पत्नी भी हिस्सेदार थी। तो एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। छांगुर इस समय एटीएस के रिमांड में है। छांगुर और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन से एटीएस पूछताछ कर रही है। आज दूसरे दिन भी पूछताछ चल रही है। एटीएस की पूछताछ में छांगुर और नीतू ने बड़े खुलासे किए हैं। छांगुर ने लखनऊ में भी अपना धर्मांतरण
अड्डा बना रखा था। छांगुर और नीतू के कई बैंकों में खाते भी मिले हैं और नेपाल सीमा से लगे इलाकों में जमीनें खरीदी गई हैं। दस्तावेजों से कई जमीनों पर कब्जा भी किया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी में कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और 40 संस्थाएं हैं जिसकी जांच की जाएगी। ईडी ने पिछले साल 10 साल का पूरा जो ये पैटर्न था जो सभी की अब जांच पड़ताल करेगी। 100 करोड़ से ज्यादा जो लेन देन का शक है उसको लेकर भी अब जांच पड़ताल की जाएगी। तो छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को विदेश से फंडिंग आती थी, इसको लेकर भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो दुबई में बड़ी संख्या में फंडिंग के सबूत मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ का नीला ड्रम एक बार फिर से सुर्खियों में है। जी हां, वही नीला ड्रम जिसमें मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पति सौरभ को मारकर भर दिया था, पर वो ड्रम इस बार दर्द नहीं भक्ति की कहानी लिख रहा है। गाजियाबाद के कांवड़िए भगवान शिव की आराधना के लिए नीला ड्रम लेकर निकले ताकि सौरभ की अशांत आत्मा को शांति मिल सके। 16 साल का शिवम इस कांवड़ यात्रा में श्रद्धा का प्रतीक बना है, जहां ड्रम अब हत्या का नहीं मोक्ष की यात्रा का प्रतीक बन चुका है। सावन के महीने में कांवड़ केवल पुण्य पाने का साधन ही नहीं है, वो हमें ये भी बताती हैं कि हमारे बीच समाज में किस तरह की कुरीतियाँ फल फूल रही हैं और समय समय पर वो हमारे इसकी याद भी दिलाती हैं। मेरे पीछे एक कांवड़ आप देखेंगे जो ब्लू ड्रम में है। इस कांवड़ में गंगा जल भरा हुआ है। ये लोग हरिद्वार से आए हैं और गंगा जल लेकर यहाँ से जा रहे हैं गाजियाबाद। ये जो नीला ड्रम है पिछले दिनों मेरठ में चर्चित रहा, मेरठ में ही नहीं पूरे देश में चर्चित रहा। पहले तो बोले ये जानना चाहेंगे कि ये नीला ड्रम आपको मिला कहाँ से? भोले दुकान पे से लिया था। अच्छा, क्या क्या पैसे के? ये भोले कुछ भी नहीं, एक ड्रम ऐसी 400-500 रुपये का। अच्छा, इसका आइडिया कैसे आया कि ये नीले ड्रम में ही कांवड़ जानी है? कांवड़ तो पीतल के, स्टील के और प्लास्टिक के और बर्तनों में जाती है। भोले अब इसमें आइडिया क्या बात है, जिस भोले का जैसा मन करा वैसे कांवड़ ढाली। आपको मालूम है ये नीला ड्रम चर्चा में क्यों है? भोले ये तो उससे था जो क्या नाम है अभी हत्याकांड चल रहा था, उससे चर्चा में हो रहा नहीं, तो नीले ड्रम को कोई नहीं बूझ रहा था। ये तो एक तरीके से समाज में जो कुरीति है उसको दिखाता है। भोले अब क्या नाम है जो हम नीला ड्रम भर के लाए ना, तो अब इसे हम अपने भोले पर चढ़ाएंगे जल। जो ये न्यूज़ ज़्यादा चल रही थी, अब इससे जो ड्रम में से अब सब कुछ धो जाएगा। मतलब जो हत्याकांड का वो हो रहा ना, इसे हम अपने भोले पर चढ़ाएंगे जल इसमें से, तो वो सारा पाप धुल जाएगा। अब उस भाई के जिसके भाई का हत्याकांड हुआ था उसकी भाई की आत्मा को शांति मिले, हम तो यही चाहते हैं बस। क्या बड़ा विचार लेके आए हो मेरे भाई। आपका क्या? शिवम। मैंने देखा आप कंधों पर पूरी ताकत लगा के कांवड़ लेकर चल रहे हैं, 100 कदम चल रहे हैं, फिर रुक कर रेस्ट कर रहे हैं। कितना लीटर जल है इसमें? 101। कितना लीटर जल है इसमें? 101 लीटर। आपकी उम्र कितनी है? 16 साल। 16 साल के वजन कितना है? 54 किलो वजन में 101 लीटर जल लेकर चल रहे हैं। हाँ जी। तो बोले ये बताओ कि अब ये जाना कहाँ पे है, कहाँ पे जो जलाभिषेक है वो करोगे? गाजियाबाद जाना है। और चढ़ेगी कहाँ काम? गांव में ही मंदिर पे। गांव के मंदिर? कौन से गांव के हो? बुहापुर। उद्देश्य इन कांवड़ियों का ये है कि उनके इस पुण्य के बहाने जो सौरभ जिसकी निशंस तरीके से हत्या कर दी गई उसकी आत्मा को शांति मिले। कुशीनगर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां इश्क की कीमत 2 मासूम जानों को चुकानी पड़ी है। अंतरजातीय रिश्ते से नाराज परिजनों ने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि पूरा गांव सन्न रह गया। प्रेमी और प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर उनके शव गांव के बाहर लटका दिए गए। देखिए ये दिल दहला देने वाली खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के परसौन गांव में जो हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक लड़का और एक लड़की जिनकी जाति तो अलग थी लेकिन दिल एक थे। दोनों को लगा कि प्यार हर सरहद को, हर बंधन को पार कर सकता है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनके अपने ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और प्यार में उन्हें देंगे सजाए मौत। समाज के खिलाफ जाओगे, लटका दिए जाओगे।
लड़की के पिता, चचेरा भाई और भाभी ने इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। उन सभी का ये मानना है कि अगर इज्जत नहीं बची तो कुछ नहीं बचा। इस बीमार सोच ने 2 मासूम जिंदगियां ली ली। प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर गांव के बाहर बगीचे में ही दोनों के शव टांग दिए गए। जैसा कि बोला गया, समाज के खिलाफ जाकर प्यार करने वालों का यही अंजाम होता है। अब आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या। अलग जाति के रिश्ते को लेकर नाराज थे परिजन। प्रेमी प्रेमिका को रिश्तेदारों ने दी कई चेतावनी। लड़की के चचेरे भाई, भाभी और पिता ने की हत्या। हत्या के बाद शव बगीचे में लटका दिया। घटना को आत्महत्या दिखाने की पूरी कोशिश हुई। ग्राम परसौन का एक युवक राहुल निषाद एवं एक युवती में प्रेम संबंध करीब 2 वर्ष से चल रहा था। ये प्रेम संबंध दोनों के अंतरजातीय होने के कारण परिवार वालों को पसंद नहीं था, तो लड़की का जो चचेरा भाई सिकंदर है उसने इस पर आपत्ति जाहिर की और दूसरे दिन इस सारी घटना को लड़की के पिता एवं उसकी भाभी और सिकंदर इन सबको बताया गया। तो फिर इन घर वालों ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी और फिर इसके पश्चात जो राहुल निषाद है उसको बैला फुसला कर गाँव के बाहर एक बगीचे में बुलाकर उसकी भी हत्या कर दी और दोनों को, लड़का और लड़की के दोनों को शव एक पेड़ से रस्सी से टांग दिए। साजिशें चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, सच जमीन से बाहर आ ही जाता है। पुलिस की कार्रवाई ने हत्याकांड की परतें उधेड़ दी। लड़की का पिता, चचेरा भाई, भाभी और 2 नाबालिग सभी गिरफ्तार कर लिए गए और उनसे हथियार, स्कूटी और मोबाइल फोन बरामद हुए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो उस जहरीले समाज की झलक है जहां प्यार को अब भी सूली पर टांग दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।